हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.4। इसमें हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना बाय डिवीजन मेथड। देखिए यहाँ पे लिखा है डिवीजन मेथड। इससे पहले भी हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, लेकिन हमने वहाँ पे दो मेथड सीखे थे, एक रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड एंड सेकेंड वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम करेंगे डिवीजन मेथड। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट सम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में है 2304, तो हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आइए सीखते हैं डिवीजन मेथड। अब सबसे पहले 2304 जो नंबर है उसे आप लिख लेंगे और राइट साइड से, ध्यान रखिए, राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो राइट साइड से दो दो के पेयर, 2 के पेयर, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और फिर आप इस तरह का साइन लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेयर में है 23, तो 23 से कम परफेक्ट स्क्वायर हम नंबर हमें लेना होता है। अब 23 से कम परफेक्ट स्क्वायर 1 का होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25। 25 23 से ज़्यादा होता है तो हम लेंगे 4 का 16, तो 16 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और 4 को ले रहे हैं तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 4 4 जा 16। अब यहाँ कर देंगे हम माइनस, तो 23 माइनस 16, तो ये आ गया 7, और आगे उतारेंगे हम 04। पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं, याद ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा पेयर। जैसे डिवीजन में 1 1 डिजिट उतर के आती है, तो यहाँ पे 1 1 डिजिट नहीं, 1 1 पेयर उतर के आएगा। अब यहाँ जो होता है उसमें हम उतना ही ऐड कर देते हैं, 4 + 4 8, या दूसरा तरीका होता है यहाँ पे जो होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया 8, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 70। तो 8 की टेबल हमें 70 तक पढ़नी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 8 8 जा 64, 8 7 जा, ये थोड़ा ज्यादा हो जाए, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। तो हम क्या करेंगे, एक रफ में करके देख लेंगे। एक 8 ये हो गया, और एक 8 की हम बात करें, 8 8 जा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे आएगा उसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 एंड 6 70, तो ये पूरा पूरा 704 आ गया। तो 8 आ जाएगा यहाँ पे और 8 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आया हमारा 704। 704 माइनस 704 0, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48। उम्मीद करता हूं मेथड आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 4489, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4489 को लिख लेंगे। हमने ले लिया 4489। पहले काम है कि हम इनके पेयर्स बनाएंगे। पेयर आपको पता है राइट साइड से बनाते हैं, 2 का पेयर 2 का पेयर, और ये साइन लगा देंगे हम। ये डिवीजन का साइन है जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पे पेयर में आया 44, और 44 से कम हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो आप देखिए 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49, 49 चला गया ज़्यादा तो हम उसको नहीं लेंगे। 49 से कम हो गया 66, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। 66 किसका होता है, 6 × 6, 6 6 जा 36। आप ये नहीं कर सकते 6 5 जा 30 या 6 7 जा 42, नहीं, जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो अब हम कर देंगे माइनस 14 माइनस 6, तो ये आ गया, यहाँ पे देखिए 14 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपका 8, और आगे बच गया 3 3 3 माइनस 3 0। अब हम लेंगे 89, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे, 6 एंड 6 ये हो गया 12। अब यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 88, तो हमें 12 की टेबल 88 तक रीड करनी है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, तो आ गया 12 7 जा 84। तो यहाँ पे होगा 12
जो जिस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो डिजिट यहाँ भी आनी चाहिए और यहाँ भी आनी चाहिए। तो 7 यहाँ आना चाहिए, 7 यहाँ आना चाहिए। हम एक बार पेंसिल से करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 127। 127 मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से करना है। तो 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 एंड 4 8 एंड 7 1 जा 7 एंड 1 8। सो 889 आ गया। इसका मतलब ये 7 पे ही जाएगा। तो यहाँ रखिए 7, यहाँ भी रखिए 7 और 7 को 127 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 889 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारा 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4489 का स्क्वायर रूट हो गया 67। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में है 3481। तो आइए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। पहले हम लिख लेंगे 3481 और राइट साइड से पेयर बनाएंगे दो दो के। 81 का बन गया, 34 का बन गया और ये लगा देंगे हम साइन। अब 34 से कम परफेक्ट स्क्वायर देखिए, 6 6 जा 36 वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आएगा 5 5 जा 25। तो यहाँ रख देंगे हम 25 और माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, 4 - 5 यानी 14 - 5 ये आ गया 9। 2 - 2 हो जाएगा 0 और आगे उतार लेंगे हम 81। 5 में हम ऐड करेंगे 5 तो ये आ गया हमारा 10। यहाँ पे है 10, यहाँ पे 98 तो कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा। 9 10 9 जा 90 और 10 10 जा तो 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 98 9 पे गया। सो 9 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा। 9 9 जा 81, 8 9 10 जा 90 एंड 8 98। सो दिस इज 981 और ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ गया 3481 का स्क्वायर रूट 59। अब लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद है फोर्थ पार्ट में 529। वैसे तो आपको पता ही है कि 529 का क्या होता है, लेकिन हम डिवीजन मेथड से इसको भी निकाल लेंगे। 529 सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर करेंगे राइट साइड से। तो देखिए 2 का पेयर हो गया, ये अकेला ही है तो ये अकेला ही रहेगा। यहाँ है 5, यहाँ है 29। तो 5 से कम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए क्या होता है। 5 से कम परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, जो होता है 2 का। 2 2 जा 4, डिवीजन का साइन। यहाँ माइनस कर देंगे, 5 - 4 ये आ गया 1, आगे उतार लेंगे 29। याद रखिएगा पूरा का पूरा पेयर उतर के आएगा, ये नहीं कि अकेला 2 उतार लेंगे आप। यहाँ ऐड करेंगे 2 2 2 जा 2 + 2 4, यहाँ है 4, यहाँ है 12, 4 3 जा 12 तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 129 - 129 तो ये आ गया 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 529 का स्क्वायर रूट, और ये साइन आपको पता होगा स्क्वायर रूट का होता है। 529 का स्क्वायर रूट आ गया 23। फिफ्थ पार्ट है इसके बाद। फिफ्थ पार्ट में है 3249। 3249 चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे 3249 और पेयर बना देंगे राइट साइड से। तो 2 2 के पेयर बन गए, यहाँ साइन लगाएंगे डिवीजन का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब 32 से कम परफेक्ट स्क्वायर तो 36 हो जाएगा ज़्यादा, तो 25 आएगा। 25 किसका होता है, 5 का। तो 5 5 जा 25 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 7 एंड दिस इज 49। 5 में 5 ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 10, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 74। एक डिजिट पीछे की छोड़ दीजिए, बाकी सबको देख लीजिए कितने के टेबल पे जाएगा। तो 10 7 जा 70, तो 7 के ऊपर जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। 7 को अब 107 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, 7 0 0 4 एज इट इज एंड 7 1 जा 7 माइनस करेंगे तो ये आ गया 0। तो यहाँ पे जब 0 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। तो 3249 का स्क्वायर रूट आ जाता है हमारा 57। अब करेंगे 6 पार्ट, और 6 पार्ट में 1369। 1369 स्टेप्स वही रहेंगे। हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे पीछे से राइट साइड से, तो ये पेयर बन गए हैं। 13 से कम परफेक्ट स्क्वायर होता है 9, जो होता है 3 का। तो 3 3 जा 9, ये आ गया 4, यहाँ आ गया 69। 3 में 3 ऐड कर देंगे तो 6। अब देखिए यहाँ है 6, एक डिजिट यहाँ पे आनी है। 6 की टेबल 46 तक रीड करेंगे। 6 7 जा 42, 7 जा तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा। इस 7 को इस 67 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 एंड 4 46, तो ये आ गया 0 माइनस करने के बाद। अब देखिए तो इसका स्क्वायर रूट आपको साफ साफ मिल गया।
369 का स्क्वायर रूट आया 37 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएगा 7th पार्ट और 7th पार्ट में हमसे पूछा गया स्क्वायर रूट 5776 का। 5776 का स्टेप सेम रहेंगे। 5776 को हम लिख लेंगे यहाँ पे और पेयर बनाएंगे पीछे से, तो दो दो के पेयर बन गए, ये लगाएंगे साइन। अब देखिए 57 से कम परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? 7 का होता है। 7 7 जा 49, तो 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, तो ये आ गया 49। 7 माइनस 9 मीन 17 माइनस 9 8 आ गया एंड 5 ये हो गया 4 4 माइनस 4 ये आ गया 0, तो 8 यहाँ से उतार लेंगे 76। पेयर का पेयर नीचे आएगा, 7 में ऐड करेंगे हम 7, तो ये हो जाएगा 14। एक डिजिट यहाँ आएगी और जो यहाँ आएगा वहीं जाएगा यहाँ पे, तो 14 की टेबल हमें पढ़नी है 87 तक। तो ये कितने पर जाएगा आप देख लीजिए, कितने जाएगा? 6 पे जाएगा, क्योंकि 14 6 जा होता है 84, तो मैं कह रहा हूँ कि 6 पे जाएगा। 6 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। 6 को इस 146 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 3 एंड 6 4 जा 24 एंड 3 27 2 6 1 जा 6 एंड 2 8। माइनस करेंगे तो ये आ गया 0। जैसे ही 0 आ गया तो हमें इसका स्क्वायर रूट मिल गया। सो 5776 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा 76। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे 8th पार्ट और 8th पार्ट में हमसे पूछा गया 7921। 8th पार्ट 7921, इसको भी उन्हीं स्टेप से करेंगे जिस स्टेप से करते आ रहे हैं। 7921, तो आप बताइए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है पेयर बनाने का, और वो भी राइट साइड से। तो फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, और यहाँ लगाएंगे हम डिवीजन का साइन। तो मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू आनी है। 79 से कम परफेक्ट स्क्वायर, आप देखिए 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। तो 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेके जाएंगे 8 पर। तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ भी आ जाएगा 8। 8 8 जा 64। चलिए माइनस कीजिए, 9 माइनस 4 ये हो गया 5, और यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1, ये 15 हो गया। 21 नीचे उतार लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि पेयर का पेयर नीचे लेके आते हैं, सिंगल डिजिट नहीं आती है। ये 8 में जब आप 8 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 16 यहाँ है, 16 यहाँ है 52। तो देखिए कितने की टेबल पे जाएगा? 16 की टेबल 152 तक, तो आई थिंक 9 पे जाएगा। 16 9 जा 144, तो 9 पे जाएगा। तो 9 हम डाल देंगे यहाँ पे और 9 ही आ जाएगा हमारा यहाँ पे। 9 9 जा 81, 8 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 9 6 जा 54 एंड 8 62, 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 9 1 जा 9 एंड 6 15, तो ये आ गया आपका पूरा वही। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 एंड 7921 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 89। ये वाला स्क्वायर रूट होता है, देन दैट इज आवर आंसर। फर्स्ट के 9th पार्ट में हमसे पूछा गया स्क्वायर रूट ऑफ 576। ये तो हमें वैसे ही पता है 576 का कितना होता है, लेकिन हमें डिवीजन मेथड से निकालना है, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? 576 को लिखेंगे और पेयर्स बनाएंगे राइट साइड से। तो 76 का एक पेयर बन गया, 5 रह गया अकेला। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे, डिवीजन का साइन लगाएंगे। 5 से कम परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 2 जा 4, 4 होता है, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 2 जा 4। 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1, और यहाँ उतार लेंगे हम 76। ये 2 में 2 ऐड होके ये हो जाएगा 4। अब आपको एक डिजिट यहाँ डालनी है और वही डिजिट यहाँ नहीं चाहिए, तो आप 4 की टेबल 17 तक लो। तो 4 4 जा 16, तो 4 आ जाएगा आपका यहाँ पे, 4 आ जाएगा यहाँ पे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 17, तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, आ गया नीचे 0, क्योंकि 0 आ गया तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। 576 का स्क्वायर रूट आ गया 24, और हमें पता ही है कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। इसके बाद हमसे 10th क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 1024 का। तो आइए 1024 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे? 1024 को हम एज इट इज लिख लेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं, डिवीजन का साइन लगाएंगे और देखेंगे कि फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट में 10 है, तो 10 से कम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। 10 से कम परफेक्ट स्क्वायर होगा 9, किसका होता है स्क्वायर? 3 का। तो 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 हो गया 1, यहाँ आ जाएगा 24, और 3 में आप 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 6। स्टेप सेम रहेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो कितने पे जाएगी? 6 2 जा 12, तो 2 आपका यहाँ पे, 2 आपका यहाँ पे। 2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12।
माइनस करेंगे तो ये आ गया 0 और यहाँ से हमें आंसर भी मिल गया है कि जो 1024 है उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 32। 11th पार्ट में हमें स्क्वायर रूट निकालना है 3136 का। तो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये कैसे होगा, खुद प्रैक्टिस करेंगे फिर आप चेक कर लेंगे कि आपने सही किया है या गलत किया है। मेथड चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम स्टेप्स रहेंगे। पहले पेयर बनाएंगे राइट साइड से 36 का एंड 31 का। अब 31 से कम परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 और 5 जो होता है 25। ये आ गया 6, ये आ गया 36। 5 में 5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10। यहाँ पे 10 है, यहाँ 63 है तो 6 के ऊपर जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। 6 6 जा 36 एंड 6 10 जा 60 एंड 3 63। माइनस कर देंगे तो ये आ गया 0 और आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल गया। 3136 का स्क्वायर रूट आ गया है 56। फर्स्ट के लास्ट पार्ट में हमसे पूछा गया स्क्वायर रूट 900 का। ये हमें वैसे ही पता है, फिर भी हम इसको डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 900 राइट, पेयर बनाएंगे राइट साइड से 00 के ऊपर एंड 9 के ऊपर। 9 अकेला ही है तो 9 से कम परफेक्ट स्क्वायर तो 9 ही होता है, 9 के इक्वल, तो यही रख लेते हैं। 3 3 जा 9, ये आ गया 0, उतारेंगे 00, ये हो जाएगा 3 + 3 6। तो यहाँ अगर मैं 0 डालता हूँ तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0 एंड 0 - 0 0, तो हमारा आंसर आ गया 30। स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30, क्योंकि 9 का 3 होता है और 00 का सिंगल 0 होता है। तो ये था हमारा डिवीजन मेथड, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।